Hello, hello students. Welcome to the college and welcome to the chemistry class, BSc first year, part second. BSc first year में पेपर सेकेंड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मैं डॉक्टर रेनू अग्रवाल आपको एक पहले भी बता चुकी हूँ. इससे पहले एक वीडियो मैंने पहले भी सेंड करी है. मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में सेकंड पेपर यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर पढ़ाऊँगी, जिसमें इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ बुक्स के नाम भी भेजे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको कौन सी बुक्स चाहिए. इस पेपर के लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो बुक्स ज़्यादा पॉपुलर हैं. एक भागचंदानी की, पी भागचंदानी करके, जो साहित्य पब्लिकेशन की है, और दूसरी है CBH कॉलेज बुक हाउस, है ना. ये दोनों ही बुक्स इंग्लिश मीडियम में भी हैं और हिंदी मीडियम में भी हैं. और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और बुक अवेलेबल है तो कोई भी एक बुक आप अपने सिलेबस से रिलेटेड ज़रूर खरीद लीजिए, है ना. वो आपके पास होनी ही चाहिए. सिलेबस आपको बुक्स में दिया हुआ है, 5 यूनिट में डिवाइडेड है, जैसा कि आपको मालूम है ना. तो हर यूनिट में से क्वेश्चंस आते हैं. पेपर आपका 3 सेक्शंस में आता है. ए सेक्शन में जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस होते हैं. बी में 3 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं. और सी में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं सेक्शंस में, है ना. तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए और उसी तरीके से अपने प्रिपरेशंस का एग्ज़ाम्स के लिए अपने को तैयार करिएगा. इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने पढ़ाया था कि बॉन्डिंग, कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है और कैसे होती है. तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि केमिस्ट्री में, तो उसमें हमने बताया कि 3 तरह की बॉन्डिंग होती है, आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, है ना. जिसमें कि जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं यानी कि कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो ही हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है. तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें फिर मैंने उसमें बताया था आपको कि उसमें 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, है ना. और फिर ये जो बॉन्ड बनता है ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं ओवरलैप हो रहे हैं. और ऑर्बिटल्स मतलब कक्षक, कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षक में है या ऑर्बिटल में है, तो कौन से ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो रहे हैं जिसकी वजह से वो बॉन्ड बन रहा है. तो उसकी बॉन्ड की शेप, बॉन्ड का डायरेक्शन, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं. तो आज हम पढ़ेंगे उसी में उसके आगे हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, है ना. अब ये संकरण होता क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, है ना. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम जानते हैं कि कार्बन में 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2s में होते हैं और 2 2p में होते हैं. तो पहली बात तो ये है कि क्योंकि कार्बन के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक px में और एक py में, तो कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है. आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी ज़्यादातर कंपाउंड्स में 4 है. जैसे CH4, मीथेन में जानते हैं हम कार्बन की 4 है. CCl4, इसमें भी कार्बन की वैलेंसी 4 है. तो इस तरह इनकी वैलेंसी जो है 4 है. इसके लिए तो क्या कहा गया, इसके लिए तो ये कहा गया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट कर जाता है और S से P में चला जाता है. तो जिससे क्या हो जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. अब ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है. अब बात आती है कि चलो वैलेंसी तो 4 हो गई, लेकिन जो बॉन्ड बन रहा है वो एक तो S में है इलेक्ट्रॉन और 3 है P में. तो यानी कि डिफरेंट तरीके के बॉन्ड्स बनने चाहिए. जो S के ओवरलैपिंग से बन रहा है वो अलग होना चाहिए, जो P की ओवरलैपिंग से हो रहा है वो अलग होना चाहिए.
लेकिन ऐसा तो नहीं होता। CH4 में जो चारों बॉन्ड हैं वो चारों ही बॉन्ड बिल्कुल एक से हैं, है ना, उनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा ये कंसेप्ट दिया गया, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो ये संकरण होता क्या है? तो इस संकरण में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो सेंट्रल एटम होता है उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है, एकदम बराबर नहीं होती, और डिफरेंट शेप के होते हैं। तो जब वो आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होकर के उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी शेप एक सी होती है और जो एक दूसरे से 3 डायमेंशनल स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक दूसरे से रहते हैं, जिससे क्या है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें इंटरेक्शन मिनिमम होता है। फिर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा सेटअप करते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉन, उनका जो 3 डायमेंशनल स्पेस है वो एक दूसरे से मैक्सिमम हो, तो जिसकी वजह से उनका डायरेक्शन फिक्स हो जाता है। और फिर जो उनसे ऑर्बिटल्स बनते हैं तो वो जो ऑर्बिटल्स कहलाते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ऑर्बिटल्स का मिलना और नए ऑर्बिटल्स का बनना क्या कहलाता है? ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड डिफरेंट शेप ऑफ ए सिंगल एटम एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट मीन्स जो कि एनर्जी जिनकी बराबर हो और जिनकी शेप बिल्कुल बराबर हो, उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके कुछ रूल्स हैं, नियम्स हैं, वो क्या है देखो, एक एक करके हम पढ़ते हैं। नंबर 1, ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। कि हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम के वही ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे जो कि जिनकी एनर्जी लगभग बराबर हो, नियरली सेम, लगभग बराबर हो। नंबर 2, number of hybrid orbitals formed are equal to the number of orbitals takes part in hybridization। कि मतलब जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन से पहले थे यानी कि मिक्सिंग से पहले थे, उतने ही ऑर्बिटल्स मिक्सिंग के बाद बनेंगे, जो नए वाले बनेंगे। तो नंबर 3, hybrid orbitals are more directional and forms strong bonds। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसका क्या मतलब है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसा आप जानते हैं जो p ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप होता है, तो उसके दोनों लोब्स बिल्कुल बराबर होते हैं। s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, बॉल की शेप में होता है, गोल होता है, तो उसमें सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन होता है, s और p ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो वो ऐसा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं जिनका एक लोब तो बड़ा हो जाता है और दूसरा लोब छोटा हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, जैसा कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि उसका लोब कैसे बड़ा हो जाता है, तो जिससे जो ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा होती है। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी कोवलेंट बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बनेगा। तो इसीलिए जो इनसे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनसे जो बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। नंबर 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम डिस्टेंस बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक वेव्स इन देम प्रेजेंट रिपेल्स ईच अदर। कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो बात मैंने पहले कही थी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, यानी कि जितना ज़्यादा उनका बॉन्ड एंगल हो सकता है वो उतना बसेस करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हों उनमें रिपल्शन जो है, मतलब इंटरेक्शन कम से कम हो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें और इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होता है, तो जितना दूरी पे रहेंगे उतना ही उनमें रिपल्शन कम होगा। नंबर 5, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स obtains for specific hybridization have same shape
hybrid orbitals obtained from specific hybridization have same shape and its stereo configuration is different. ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे देखो नंबर 5 में इसमें कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं यानी कि जो मिक्सिंग के बाद ऑर्बिटल्स बनेंगे तो जो एक स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो एक टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है उनके ऑर्बिटल्स हमेशा एक से ही होंगे, है ना, और उनकी शेप हमेशा एक सी होगी, लेकिन उनका स्टीरियो कन्फिगरेशन डिफरेंट होता है मतलब ये फर्क पड़ता है कि उनका बॉन्ड एंगल कितना है, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में वो कहाँ पर हैं, ये डिफरेंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट चलें। नंबर 6, geometry and bond angle of the molecule can be determined by hybrid state of the central atom। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये नंबर 6 में क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सेंट्रल एटम होता है ना, तो जब सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज हो गए, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो गए। जब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो गए तो उनकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेंगे वो उसी डायरेक्शन में बनेंगे। जब वो उसी डायरेक्शन में बनेंगे तो हम ये बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से कि जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी शेप क्या होगी या उसकी ज्योमेट्री क्या होगी और उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो ये हम ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल उस मॉलिक्यूल का पता कर सकते हैं अगर हमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पता है, संकरण मालूम है। नंबर 6, in hybridization only orbitals participate, not the electrons. Therefore in hybridization vacant, half filled and fully filled orbitals may take part। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है या संकरण है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, मिक्सिंग किसकी हो रही है, ऑर्बिटल्स की, यानी कि कक्षक की ऑर्बिटल्स हो रही है। अब वो ऑर्बिटल्स आपके खाली भी हो सकते हैं, आधे भरे हुए, हाफ फील्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है उनमें, और फुली फील्ड मतलब यानी कि उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है ना। तो ये बताता है कि वो ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, वैकेंट है या फुली फील्ड है। जैसा कि आप आगे जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कैसे देखो हाफ फील्ड भी पार्टिसिपेट करता है और फुली फील्ड भी पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें, हाफ फील्ड में कार्बन CH4, फुली फील्ड में वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सेंट्रल एटम के पास में, तब उसको हम कहते हैं फुली फील्ड। लॉन पेयर क्या है, लॉन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है ऑर्बिटल्स के अंदर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन वो ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तब हम उसको कहते हैं वो फुली फील्ड ऑर्बिटल है, उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लिया। तो इसको इनके एग्जाम्पल्स हैं, अमोनिया है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो उनको हम आगे देखेंगे। फिर नंबर 8 में क्या कह रहे हैं ये कि जनरली इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट। कि भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के बाद बने, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का पेयर उनका, लॉन पेयर जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन पेयर था या फुली फील्ड ऑर्बिटल था, तो लॉन पेयर होता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें या तो इलेक्ट्रॉन्स के लॉन पेयर होते हैं या बॉन्डेड पेयर होते हैं। तो ये कुछ नियम हैं हाइब्रिडाइजेशन के जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, और कैसे होता है ये हम आगे लिखे एग्जाम्पल्स में करें। इनको आप अच्छे से देखिए। नेक्स्ट है, अब ये हाइब्रिडाइजेशन कितने तरीका का होता है, वैसे तो ये बहुत सारा होता है आगे भी, लेकिन जो हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हम कार्बन के बारे में बात करें तो इसमें मेनली ये 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है या पार्ट लेता है,
यानी कि जो ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करता है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है, उसके बेस पर ये हाइब्रिडाइजेशन 3 तरीके का होता है। उससे पहले सबसे पहले आप कार्बन का कन्फिग्रेशन पढ़ें। यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है, कार्बन का हम कन्फिग्रेशन जानते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें एक 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मतलब जो जनरली जो पाया जाता है जब उसकी एनर्जी मिनिमम होती है, तो उस समय क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे हुआ, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2px में हो गया। ये p के क्या है, 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz, है ना। तो एक x में है और एक py में है और z वाला खाली है। जैसा कि आप जानते हैं p ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल, p शेल में, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और डम्बल शेप होते हैं और वो 3 एक्सिस के अराउंड सेट होते हैं, x एक्सिस के अराउंड, y और z। तो जब इन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, px, py, pz। तो जो px है उसमें भी एक है, py में भी एक है। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन का ये है। लेकिन अगर ऐसा होता तो कार्बन की 2 ही वैलेंसी होती, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन s से p में चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। तो क्या हुआ, जब ये यहाँ चला गया तो अब इस कार्बन के पास क्या हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। एक तो s में आ गया, 2s में, और 3 2p में आ गए। तो अब कार्बन की वैलेंस, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। अब क्या होता है, इनके बेस पर अगर s का देखो, अगर s का एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो क्या होगा, देखो नेक्स्ट देखो आप, मैं दिखाती हूँ आपको कि अब कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 वैलेंसी हो गई। अब ये क्या करता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब इनकी मिक्सिंग के बेस पर हाइब्रिडाइजेशन हमारा 3 तरीके का होता है। अगर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, देखो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं तो वो कहलाता है sp3, 3 p के और एक s के। तब हम इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या इसको टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। sp3 क्योंकि एक s और 3 p मिक्स हो रहे हैं, टेट्राहेड्रल क्योंकि इसकी जो शेप होती है, जो इनकी सेटिंग होती है 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो टेट्राहेड्रल होती है, इसको हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। दूसरा होता है अगर एक s और 2 p, px और py आपस में मिक्स हो और मिक्स होकर के एक हाइब्रिडाइजेशन नए कितने बनाएंगे, नए 3 ही ऑर्बिटल्स बनाएंगे और वो कौन से होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। तो वो 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे नए, और वो क्योंकि ट्राइगोनल अरेंजमेंट में रहते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तीसरा है sp, केवल एक s और एक p ऑर्बिटल ही मिक्स हो, हाइब्रिडाइज हो, और हाइब्रिडाइज होकर 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएं और जो कि डायगोनली यानी कि लीनियरली एक दूसरे के अपोजिट जो हैं डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं, तब हम इसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, या डायगोनल या लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा अब हमने पढ़ा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग और फिर उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनना, और वो ऑर्बिटल्स एनर्जी में बराबर होते हैं, शेप में बराबर होते हैं और 3 डायमेंशनल स्पेस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं और ज़्यादा डायरेक्शन होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं ओवरलैपिंग के द्वारा। तो इस तरीके से ये हमने हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक पढ़ा कि हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है, क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। अब हम नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तो इसमें इन हाइब्रिडाइजेशंस को sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशंस को एक एक करके लेंगे और उनके बारे में एग्जांपल्स लेके पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। इतना आप लोग आराम से पढ़िए, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।